नमस्कार दोस्तों। तारीख है 8 जुलाई 2020। समय 9:05:13 और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। 10 लॉट करेंसी को सेल किया है। नो प्रॉफिट नो लॉस में हूं। हालांकि आज ये अभी डिसीजन लेने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक आइडिया लगा के सेल किया हुआ है। टारगेट यहाँ पे रखा है 74.95 का आसपास का। जो एक टारगेट यहाँ मिल सकता है, यहीं से कल ब्रेक करके देखते हैं। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया था, तो हो सकता है एक बार स्टॉक करेंसी इस लेवल के पास आने की कोशिश करे। इस वजह से मैंने इसको सेल कर दिया है और स्टॉप लॉस मैंने इसी पहली कैंडल के हाई पॉइंट पर रखा है, यानी कि मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस तो नहीं होगा। लॉस होने की संभावना कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये का लॉस यहाँ से मुझे हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। फिलहाल इन्फोसिस, बीपीसीएल, अडानी पोर्ट, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो स्टॉक्स मैंने 6 स्टॉक प्रोवाइड किए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके अलावा जो 3 स्टॉक्स और दिया था वो है एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और औरो फार्मा, तो उसे भी मैं यहाँ पे लगा लूँगा। एक्सिस बैंक, औरो फार्मा, चलिए, और एक है अपोलो हॉस्पिटल। ये सब स्टॉक्स को भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं कौन सा स्टॉक किस लेवल पे ओपन होगा, कहाँ से सस्टेन करेगा। और विंडो तो फ्लैग पैटर्न में है, देखना पड़ेगा। 776 यहीं के आसपास वो ओपन होने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है तभी हमारा बाय या सेल बनेगा, अदरवाइज नहीं भी बन सकता है। अपोलो हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, ये आज की कैंडल है तो इसका भी चेक करना पड़ेगा। काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है कंटिन्यू, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। इसके वजह से देखते हैं क्या सस्टेन कर पाता है, नहीं कर पाता है, गिरता है, उठता है, क्या होता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो कल एक अच्छा मूवमेंट दिया और ये पॉजिटिव है मेरी नज़र में। एक्सिस बैंक अगर 450 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है। इन्फोसिस को चेक करना पड़ेगा, वेट करते हैं। करेंसी में 25 का प्रॉफिट चल रहा है, 75 का प्रॉफिट चल रहा है, कभी 75 का प्रॉफिट होता है, कभी 50 का लॉस, कभी 25 का लॉस, ऐसे ही चल रहा है। चलिए वेट करते हैं, अभी 50 का लॉस है। तो ये एक जो है ना, माने क्या कहते हैं उसको, कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है, बस एक आइडिया लगा के लिया गया है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क लेना के चक्कर में भी नहीं हूँ। एक बार स्टॉक्स के मार्केट अभी 19 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, साइडवेज है। लाइव सेशन में मुलाकात होगी आज जियो के थ्रू, हम लोग ज्वाइन करेंगे जियो मीट के थ्रू, है ना, जूम से नहीं बल्कि जियो मीट के थ्रू। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय देखिए 9:16 ही, 16 मिनट ही मान सकते हैं क्योंकि 59 सेकेंड हो रहा है। और 100 क्वांटिटी को मैंने अपोलो हॉस्पिटल को सेल किया हुआ है। 7 रुपये का प्रॉफिट, 57 का प्रॉफिट चल रहा है, यही है। और 77 का प्रॉफिट चल रहा है अपोलो में, 25 का प्रॉफिट यूएसडी आईएनआर में। यही 2 ट्रेड है। देखिए ये एक बार 1420 के पास आना चाहिए। 3 पॉइंट का रिस्क लेके मैंने सेल किया हुआ, देखिए, जो कि कट गया, यानी 300 के लॉस हो गया। मैं कितने हुए, 374 के लॉस मैंने बुक कर लिए अपोलो हॉस्पिटल में। बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग किया जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। चलिए वेट करते हैं। काफ़ी तेज़ी से मार्केट अभी एक ही जगह पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट कर लेंगे थोड़ा। इन्फोसिस देखिए काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है, बहुत तेज़ी से। जितना ऊपर की साइड में मूव आया था सब खत्म कर दिया इन्फोसिस ने। काफ़ी तेज़ी से आपका इंडसइंड बैंक ऊपर चल रहा है, अडानी पोर्ट भी काफ़ी ऊपर है। वेट करते हैं थोड़ा, देख लेते हैं। औरो फार्मा ये सब नीचे है, औरो फार्मा नीचे की साइड में, इन्फोसिस गिर गया है। तो औरो फार्मा देखिए यहाँ पर से 780 के ऊपर बाइंग का है कंडीशन, तो मैं एक बार 780 पे ना बाय का ऑर्डर 200 क्वांटिटी, और विंडो फार्मा में लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर में 780.25 और 780 या 781 भी कर सकता हूँ और 780.50 भी रख सकता हूँ।
4 पॉइंट का और 12 पॉइंट का दूंगा और बाय का ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो 80 पे मैंने, अरे ट्रिगर हो भी गया, 780 पे ट्रिगर हो भी गया, वाह इतना फास्ट किया। तो 780 पे मेरा बाइंग का लेवल है एक्चुअली, तो मैंने 780 पे दिया। देखिए 110 के तो प्रॉफिट हो गए, अभी वेट करना पड़ेगा मुझे। हालांकि यहीं से ये रिट्रेस करके ऊपर की तरफ भागा है। अगर ये एक बार अपने हाई को, जो इसने हाई लगाया 784 का, अगर उसको ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट मिलेगा। और विंडो फार्मा में ये इसने, आप देख रहे हैं फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है, ट्रेड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये 784 को अगर एक बार ब्रेक करे तो जो मेरा टारगेट है 786 का, तो वो तो आपको आराम से यहाँ पे मिलेगा। दूसरा टारगेट जो 792 है, जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टारगेट, वो टारगेट भी मिल सकता है। फिलहाल 120 का प्रॉफिट चल रहा है, 110 का प्रॉफिट चल रहा है। एक बार मैं यहाँ पे 789 के पास इसको मेंटेन करूंगा और वेट करूंगा कि क्या हमें इसमें प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, क्योंकि कैसे दे दिया, जबकि वो प्राइस आया भी नहीं था फिर भी दे दिया। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। और करेंसी में अभी 25 का प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि ये अभी उतना ज़्यादा मज़ेदार है नहीं दोस्तों, इसलिए इसको मैं कट कर भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मैं कट भी कर सकता हूँ। वेट करते हैं कोई स्टॉक्स। देखिए 1426 अपोलो, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद वहीं से गिर भी रहा है। वेट कर लेता हूँ थोड़ा, और क्या लेवल आते हैं देखना पड़ेगा। लाइव सेशन फिर ओपन करूँगा और देखेंगे कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पे आ रहा है। अभी देखिए और फार्मा में 310 का प्रॉफिट हो गया, जो कि अच्छा खासा चल रहा है। 310 का प्रॉफिट आता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है फिर 784 को, तो बहुत अच्छा से फिर मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। तो जैसे ही ऊपर की तरफ काटेगा, मैं तुरंत अपना स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, जो कि मेरी आदत है, मैं लॉस ज़्यादा बुक नहीं करता। तो वेट करते हैं कि हमारा लेवल आता है या नहीं आता है। 784 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है, पहली कैंडल के शैडो में घूम रहा है। चलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को उठा लूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और स्टॉप लॉस है मेरा 780.90 का। 220 का प्रॉफिट चल रहा है। लाइव सेशन ओपन कर लेता हूँ। जियो से आज हम लोग ज्वाइन करेंगे, आज मैं जूम से नहीं जियो से ज्वाइन करेंगे। ऑल पोजीशन 75 का करेंसी में लॉस चल रहा है और 260 का, तो यूएसडी एनआर को भी मैं कट करूंगा। यूएसडी एनआर मुझे मज़ा नहीं दे रहा है, इसलिए अभी मुझे कट कर लूँगा। ये साइडवेज है, इसको भी मैं इग्नोर करके चलूँगा, बाद में देखेंगे। 300 का प्रॉफिट और विंडो फार्मा में चल रहा है, 260 हो गया। कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया स्टॉप लॉस, और टारगेट 789 के पास फाइनली होगा। वेट करेंगे यहाँ तक जा पाता है या नहीं। कुछ स्टॉक्स देख लेता हूँ। चलिए इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, जूम मीटिंग को, लोग ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा जूम अभी ट्रायल पीरियड में, इसके वजह से थोड़ी इसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर मेरा 460 का प्रॉफिट चल रहा है और विंडो फार्मा में 54 का लॉस बचा है, कोई टेंशन नहीं, कवर हो जाएगा। तब तक ये लोग आ जाएंगे, ये अभी चल ही रहा है। भारती एयरटेल, मुथूट फाइनेंस, चलिए वेट करते हैं। वेट करते हैं। मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है, चलिए देखते क्या होता है।
भारती एयरटेल को भी चेक कर लेते हैं एक बार। मेरी साउंड जा रही है अगर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूं। वैसे हेलो, हाँ मेरी आवाज तो जा रही है। मेरा स्क्रीन और आवाज क्लियर है सर? लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मेरी आवाज और स्क्रीन सही है। देखिए मुथूट फाइनेंस को, ओके सर, ओके। मुथूट फाइनेंस को 1114 के ऊपर बाय कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस को नजर रखिएगा, मुथूट फाइनेंस पर। भारतीय एयरटेल भी अच्छा लग रहा है, 574 के ऊपर बाइंग का लेवल बन सकता है। 574 के ऊपर भारतीय एयरटेल को बाय करना है। ठीक है, वेट करेंगे। इधर देखिए एक जो ट्रेड लिया था 560 का चल रहा है औरोबिंदो फार्मा में, मुझे प्रॉफिट। नमस्कार नमस्कार। 560 700 का प्रॉफिट हो गया औरोबिंदो फार्मा में। ओवरऑल यही पोजीशन है सर। अभी मैंने करेंसी में लॉस खाया हुआ है, तो मैं करेंसी में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कट कर दिया मैंने पोजीशन खुद ब खुद। हालांकि अभी नहीं कट करता तो प्रॉफिट में ही रहता, अभी कट नहीं करता, मैंने सेल ही किया हुआ था, प्रॉफिट में ही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैंने कट कर दिया। और अपोलो में 374 का सबसे बड़ा लॉस मुझे अपोलो में हुआ है, और विंडो फार्मा में एक प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे 710 का, 620 का, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को अब उठा लूंगा और इस कैंडल के लो पे रखूंगा। मॉर्निंग मॉर्निंग अनिश जी, मॉर्निंग। बढ़िया। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सिप्ला को सेल साइड, ओके सर, चेक कर लेते हैं सिप्ला को सेल साइड है या नहीं। अभी नहीं, सिप्ला सेल साइड अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं। सिप्ला अगर 642 को जब तक ब्रेक नहीं करे सेल नहीं करेंगे। हाँ, औरोबिंदो फार्मा में स्टॉप लॉस कट गया है, 260 का प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। मुथूट फाइनेंस को नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, वेट करेंगे मुथूट फाइनेंस में। भारतीय एयरटेल 574 के ऊपर बाय करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। वेट कर लेंगे। और यूएसडी आईएनआर को बाय साइड रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यू नहीं बन रहा है इस पर सही से। बाय साइड का व्यू होगा 75.05 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करिएगा, ठीक है। जील को सेल करना है, ओके। जील को चेक कर लेता हूं, जियो से ज्वाइन किया हुआ इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे चैट बॉक्स को देखना पड़ रहा है। करिए सर, जील को सेल कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, सेल करिए। 182 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करिए। वन 182 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। चलिए वेट करते हैं। और विंडो फार्मा से तो अपना काम हो गया। मुथूट फाइनेंस नीचे की साइड में, ठीक है, कोई बात नहीं है।
1106, 1105, 1103। मॉर्निंग गणप्रीत साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। इसको सेल करेंगे फिर से अपोलो हॉस्पिटल को। हालांकि बहुत तेजी से नीचे आ गया, 4 पॉइंट मुझे महंगा मिल गया है। एक बार ये 1420 को काटेगा तो और नीचे आ जाएगा, ये नजर रखिएगा। और अपोलो हॉस्पिटल सेल साइड। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। अपोलो हॉस्पिटल 1420 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये नेट को क्या हो गया? हाँ, कर रहा है। ये अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा सीधे 12 के पास आ जाएगा। जो लॉस हुआ तो कवर, 26 का बचा है लॉस, वो तो कवर हो जाएगा। करेंसी में अभी देखिए, अगर बना रहता तो प्रॉफिट में ही रहता, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आने के बाद बाहर निकल जाना चाहिए। प्लेस बाय ऑर्डर इन एयरटेल बेटे, हाँ एयरटेल में कर दीजिए प्लेस 575 के ऊपर में। 574, 574 के ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हैं। फाइव 4.50, 574.25, 3.5 और 7 का। चलो वेट करेंगे। ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। और इधर अपोलो हॉस्पिटल ठीक है, ये तो कवर कर रहा है। वेट करते हैं। ऑल पोजीशन जो है 71 का लॉस है, मात्र 116 का, कोई टेंशन नहीं है, अपने रिस्क के अंदर है। अगर ये मेरा अपोलो हॉस्पिटल चल गया तो यही फोड़ के पैसा दे देगा। ठीक है, भारतीय एयरटेल से सौदा करके ऐसा ट्रांसफिन को बाय कर सकते हैं 757-58 के ऊपर। एक बाय का ऑर्डर लूंगा भारतीय ऐसा ट्रांसफिन में 754 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑर्डर। अरे ये रिजेक्ट कर दिया। अपोलो में एक ऑर्डर लगा हुआ है तो वो अभी लगा हुआ है, इसी में देखता हूं। अगर इसको रहने देता हूँ, पूरा फोकस रखूंगा। क्या बोल रहे हैं कोई? कुड आई कैंसिल? हाँ मैंने कर दिया उसको। सर कैन यू टेल नंबर इन इंग्लिश? सर इंग्लिश में नंबर क्या बोलूं? भारतीय एयरटेल ऐसा ट्रांसफर को 758 के ऊपर बाय करना है। 758 के ऊपर जा रहा है, बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस 752 का लगाइए। यूएसडीआईएनआर का कोई लेवल नहीं है अभी, नो लेवल इन यूएसडीआईएनआर टुडे। ग्रासिम, ग्रासिम 629, 623। वेट करेंगे। ये आज जूम मीटिंग से ज्वाइन किया हम लोगों ने।
इसको हम 345 के ऊपर अडानी पोर्ट को बाय करेंगे। 344.75, 345 भी कर सकता हूं और 344.75, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का टारगेट बाय। देखते हैं आता है या नहीं। अभी इसका कोई लेवल नहीं है यूएसडी आईएनआर का। अपोलो हॉस्पिटल 1419 के नीचे सेल करना है आप लोगों को, नजर रखिएगा। जहां पर से होल्ड कर रहा है वहीं से। ग्रासिम को बाय करते हैं 621 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इसे बाय करेंगे 621 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये बाय ऑर्डर मैंने लिया है ग्रासिम में 621 का। क्या है, एक्सिस को सेल कर सकते हैं। एक्सिस का जो लेवल है 445 के नीचे सेल करना है एक्सिस को। एक्सिस बिल्कुल सेल कर सकते हैं। देखिए 445 के नीचे कट रहा है, सेल मारिए। बिल्कुल सही, 445 के नीचे सेल था, बिल्कुल सही। अपोलो पे नजर रखिए, अपोलो एक ही जगह पे बाउंस कर रहा है। ये 1419 के नीचे सेल कर देना है इसको। ग्रासिम को भी बाय किया हुआ है। है ना, जिल में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। जिल तो सही चल रहा है आपका। आई नॉट हैव गॉट हार्ड डेयर पॉइंट। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए ना, अडानी में हम लोगों ने बाय किया है और यही लोएस्ट लेवल पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है हमारा। यानी कि 1 रुपए का लॉस होगा, 150 का लॉस हो सकता है। और टारगेट अगर होगा तो बड़ा टारगेट मिल सकता है। 350 तक के टारगेट भी हो सकते हैं इसमें। पहला 345 होगा, फिर 350 का होगा। लेकिन काफी रिस्की है, काफी रिस्की ट्रेड लिया है मैंने। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। यहां से अगर बाउंस हुआ तो अच्छी बात है। अच्छा, क्या है, हाँ, अपोलो हॉस्पिटल पे नजर रखिए। अपोलो हॉस्पिटल ये ब्रेक नहीं कर रहा। ये एक बार 1419 को नीचे सेल लगा के रखिए, जैसे ब्रेक होता है बहुत तेज मूवमेंट करेगा डायरेक्ट। मार्केट साइडवेज है, चलिए कोई बात नहीं। अडानी पोर्ट 1 रुपए का स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया। टोटल जो लॉस है 668 का, कोई खास लॉस नहीं है। तो अपोलो ही मेंटेन कर देगा। अगर ये चल गया तो अपोलो ही मेंटेन कर देगा।
ये जगह सही है, फिर भी अच्छा वेट करते हैं। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर, अच्छा आप भी अपोलो पे आईएनआर भागने दीजिए ना, आईएनआर मेरा लेवल ही नहीं है, आईएनआर में लेवल ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। आईएनआर को लेना होगा तो 75.7 के ऊपर ले लीजिएगा। आप लोगों को अगर आईएनआर लेना होगा तो 75.7 के ऊपर ले लीजिए, मेरा लेवल ही नहीं है आईएनआर में, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। अपना अपना प्रॉफिट लॉस आप लोग लिखिए, टुडे प्रॉफिट और लॉस। वेटिंग फॉर अपोलो हॉस्पिटल ऑर्डर, ठीक है। प्रॉफिट और एक्सिस में ट्रेड चल रहा है, ओके सर। ऐसा ट्रांसफिन से बुक कर लिया प्रॉफिट, और आपको इसमें भी बुक करवा दिया यूएसडी आईएनआर करेंसी में भी। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, सिर्फ एस्कॉर्ट में भी सेल करवाया था 1110 के पास में, इसमें भी 1103 तक का लो लगाया है। ग्रासिम 623.24 के ऊपर बाय कर सकते हैं आप लोग। चल, मार्केट बिल्कुल एक ही जगह पे है सर, 3 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, क्या कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं कर सकते। कल एक्सपायरी है ना, तो आज थोड़ा सा ये नाटक देगा, नाटक देगा। अगर एक्सपायरी है कल तो आज ये नाटक देगा। एसआरटी का प्रॉफिट हुआ था, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस विनीत जी, बहुत बढ़िया। सब 1 पॉइंट 4 पॉइंट में ऐसे ही घूम रहा है। चलिए देखिए क्या होता है। मार्केट इज साइडवेज, सो अवॉइड ट्रेडिंग। जिसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है लगे रहे, छोड़ दीजिए, बाकी ट्रेड नया मत करिएगा। 4.5 पॉइंट में मार्केट चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एडवांस डिक्लाइन 22-28 में चल रहा है ना। नया ट्रेड मत लीजिएगा, छोड़ दीजिए उसको। जिसमें लगा है प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है, नया ट्रेड लेने की गलती बिल्कुल ना करें, अवॉइड ट्रेडिंग। म्यूट कर लीजिए अपने आप को सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे से क्लोज कर दूं क्या? हाँ, लेकिन आपको याद रखना है क्या अभी मैंने बोला था सेल करने के लिए, अभी कुछ मैंने सेल करने बोला था, आईसीआईसी बैंक को सेल करने बोला था, आईसीआईसी बैंक को 378 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करने बोला था। सेल किया कि नहीं? 375 पर मैंने बोला था, बस इसको सेल करके छोड़ दीजिए, ठीक है सर। और अब नाउ क्लोज। ओके खुराना साहब, ओके ठीक है सर, तो क्लोज करता हूं मैं। कैसे क्लोज होता है ये? अच्छा यहां से। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी देर के बाद आपके सामने आया मैं। 11:55 हो रहा है। ऑल पोजीशन 813 का प्रॉफिट है। देखिए अपोलो हॉस्पिटल को जो सेल किया था आपके सामने में, वो सेल चल ही रहा है। 660 का प्रॉफिट, 115 क्वांटिटी। और निफ्टी के 10,700 को पुट को बाय किया है, तो इसमें मुझे 600 का प्रॉफिट आ रहा है। हालांकि ये 800-900 का प्रॉफिट में था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। ऑल पोजीशन की बात कर लूँ तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल प्रॉफिट 700 का, निफ्टी के पुट में प्रॉफिट, और विंडो फार्मा में 260 का प्रॉफिट। हालांकि औरो फार्मा और भी ऊपर चला गया, मैं निकल गया जल्दी, लेकिन काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया। और यूएसडीआरआर में मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। 100 का लॉस लेके बुक कर लिया। अडानी पोर्ट में 172 का लॉस। तो ऑल पोजीशन यही है, 800 के आसपास में प्रॉफिट में बना हुआ हूँ, 825 का। तो अपोलो हॉस्पिटल का जो टारगेट होगा वो 1400 के आसपास का होगा, और जो निफ्टी का पुट का टारगेट है वो लगभग 70 के आसपास का होगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट इसमें आता है। फिलहाल 800 के प्रॉफिट में बना हुआ हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में।
दोस्तों समय हो रहा है 12:34 देखिए कितना अच्छा अपोलो हॉस्पिटल में 1300 का प्रॉफिट चल रहा है टोटल, है ना। 800 का ओवरऑल सब कुछ। पुट में अब कॉस्ट टू कॉस्ट है तो मैं पुट को काट भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। या पुट का मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकता हूँ या रख भी नीचे भी रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। 5 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस है, तो ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में 1300 का प्रॉफिट है, ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो अभी मैं नज़र पे रखूँगा अपोलो हॉस्पिटल 1200 का प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। देखते हैं, टोटल अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 500-600 का ही है ना। चूँकि पुट में अब लॉस हो रहा है, तो पुट में अगर लॉस हो रहा है इस वजह से मेरा यहाँ प्रॉफिट घट भी रहा है। अगर पुट में प्रॉफिट होने लग जाएगा तो फिर ये मेरा और भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो देखता हूँ, मैं आज वेट करूँगा कहाँ तक, या तो मेरा पुट वाला स्टॉप लॉस कट जाए या मुझे ये प्रॉफिट दे के जाए। दो में से कोई एक काम कर दे तो अच्छी बात है। फ़िलहाल अभी मेरा अपोलो हॉस्पिटल में पूरा फोकस है और देखता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में अगर ये नीचे 1400 के भी लेवल, जो टारगेट था 1400 वो तो डन हो गया है ना। टारगेट 1400 का बोला ही था, वो डन हो गया। इसका एक और टारगेट होगा जो कि 1395 के आसपास का आता है, वो एक बार टारगेट डन करना चाहिए मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल में 1395-96 का। वेट करूँगा फ़िलहाल। अपोलो हॉस्पिटल में दोस्तों 1700 का प्रॉफिट हो गया, जैसा कि देखिए 1400 के नीचे आ गया, 1775 का प्रॉफिट। 12:37 हो रहा है और आप देखिए 1700 का प्रॉफिट, अब 1000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट आ गया है। रहा बात पुट का, तो पुट को देखेंगे और अपोलो हॉस्पिटल से चाहूँ तो मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ, लेकिन 1395 के पास इसको एक बार आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लेवल इसका बनता है और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है इसको दोस्तों अब उठा लूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं कम से कम अपना ये प्रॉफिट जो है लॉक कर लूँगा, है ना। यहाँ से मैं प्रॉफिट को लॉक करूँगा। 1405 रुपये 15 पैसे का मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा। देखिए ये मॉडिफाई करने नहीं दे रहा है 1400। अच्छा, ये नहीं करने दे रहा है क्योंकि इसके नीचे ही ये आ रहा है, इस वजह से। चलिए यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ 1406 रुपये 35 पैसे के पास। यहाँ से लॉक हो जाएगा तो 13-1400 बुक हो जाएगा ना। बाकी 15 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर देता हूँ। देखिए 1900 का प्रॉफिट हो गया है ना, 1900 का प्रॉफिट। टोटल जो इधर है 1300-1400 का प्रॉफिट हो गया, तो अच्छा खासा चल रहा है दोस्तों। पुट में भी ठीक प्रॉफिट चल रहा है, तो 1400 मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सेल में कितना देर वेट करना पड़ा, आपने देखा कितना देर वेट करना पड़ा मुझे। तो यही ओवरऑल पोजीशन है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा क्योंकि मेरा 1000 का जो टारगेट रहता है एक दिन का, वो टारगेट तो डन हो गया। इसलिए अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं स्टॉप परफॉर्मेंस के रिव्यू में। लेकिन अगर बीच में कोई दूसरा या तीसरा या कुछ भी और इसमें टारगेट आया तो मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज यही हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट। देखिए आ रहा है, बोलते बोलते 2200 हो गए, है ना। 2200 के प्रॉफिट हो गए, टोटल 1700 हो गया। तो और इसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा दोस्तों, इसको और नीचे ले आऊंगा स्टॉप लॉस उठा के, और इसमें टेंशन नहीं लेना है मुझे। समय हो रहा है दोस्तों 1:53 16 अभी भी मैं अपोलो हॉस्पिटल में बना हुआ हूँ। 3224 का प्रॉफिट हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। मात्र 115 क्वांटिटी है। लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके 1000 का प्रॉफिट बनाते हैं, मैं कैश में ट्रेड करके 1000 का प्रॉफिट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने 30 पॉइंट लगभग 25 से 30 पॉइंट कैच कर लिया है अपोलो हॉस्पिटल में, अभी भी बना हुआ हूँ। तो यही ओवरऑल ट्रेड रहा। हाँ, एक और अपडेट कर दूं आपको मैं कि करेंसी का एक ट्रेड मैंने सिंपल, ज़्यादा नहीं, छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं बार बार रीज़न बता देता हूँ। ये रीज़न क्या है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको ध्यान में रख के मैंने 10 लॉट को सेल कर दिया है, जिसमें कि अभी आप 125 का लॉस देख पा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जो पोजीशन है 2000 के प्रॉफिट में तो हूँ, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। 200-250 का लॉस होके मैं बंद कर दूंगा अगर करेंसी में लॉस भी होता है तो। फिलहाल 3300 के प्रॉफिट में तो मैं सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल में ही बना हुआ हूँ। तो ओवरऑल यही पोजीशन है। अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ दोस्तों और मिलता हूँ आप लोगों से स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।